चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ। मैं हूं रूहानी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग जो है चिंता में है। और चिंताजनक माहौल इसलिए क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं मोर्टालिटी रेट में भी बढ़ावा हो रहा है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग किस तरह से लोगों का उपचार कर रहा है, इस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग भी सवाल उठा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के अलग राजनीतिक संगठनों से ताल्लुक़ रखते हैं, वह सामाजिक संगठनों से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं सीधा स्पष्ट सवाल ये है कि यहाँ पर जम्मू पूंछ लोकसभा सीट के सांसद जुगल किशोर शर्मा जो है विजिट करते हैं, साथ में पूर्व 2 स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। आज कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर जी मेरे साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकल एक्सपर्ट को वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी था या फिर एक राजनेता को। क्या लगता है क्या है कि जो काम टेक्निकल एक्सपर्ट का था, जो एम्स की टीम होती है या फिर हम कहें रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं पर्टिकुलर फील्ड के, उनका ज़रूरी था या राजनेता का ज़रूरी था? बिल्कुल आपका पर्टिनेंट सवाल है। देखिए, बात यह है कि ये तो पहली बार हमने सुना कि कुछ नेता जो है वो एक्स हेल्थ मिनिस्टर हैं, इसलिए रिव्यू कर रहे हैं, वो फंक्शनिंग और वर्किंग ऑफ हॉस्पिटल को देख रहे हैं। दे आर नॉट एक्सपर्ट्स। और दूसरी बात यह है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज बना दी। ये तो कहीं नहीं होता। कल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जाके सबका कोई जो जाके इंजीनियर्स को हिदायत देगा, वो इंजीनियर थोड़ा हो गया। कोई डॉक्टर है, वो भी गेस्ट लेक्चर को एक्सपर्ट बुलाए तो जाना चाहिए। ये कौन सा हो गया कि रूलिंग पार्टी के कोई साबका मंत्री है, फिर तो बड़ी लाइन लगी है। मेरी याद है कि मूला राम जी तो 1986 में हेल्थ मिनिस्टर थे, ताज मोहिद्दीन थे, RHM साहब थे, वीर खान थे, और कई लोग जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर है। फिर सबको बुला करके कोई उनसे एक्सपर्ट एडवाइस लेनी की थी। मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या मामला है। और 6 साल में खास करके जो हालत हुई है, अभी अभी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं हॉस्पिटल्स की, इस जम्मू के हॉस्पिटल्स को फेल किसने किया? खास करके उन मंत्रियों को तो जवाब देना चाहिए था जो अभी भी हाल ही में हेल्थ मिनिस्टर रहे। और जम्मू में आज भी खबर है एक लीडिंग पेपर में कि 33 वेंटिलेटर्स जो हैं वो डिफंक्ट हैं HDU में, जम्मू मेडिकल कॉलेज में एक यूनिट में ही। इसी तरह से 10 बार खबरें जो हैं वो आई डिफरेंट पेपर्स में कि जम्मू के वेंटिलेटर्स जो हैं वो उनको ऑक्सीजन नहीं और डिफंक्ट पड़े हैं। उधमपुर से खबर है, किश्तवाड़ से है, मेंढर से है। आज रजौरी के पेपर ने लिखा है कि 34 वेंटिलेटर जो है वो बेकार पड़े हैं। तो इसका मतलब वेंटिलेटर खरीदते रहे, वो किस मकसद के लिए खरीदते रहे जब उनके लिए ऑक्सीजन नहीं थी? पहले ऑक्सीजन प्लांट होने चाहिए थे, फिर वेंटिलेटर होने चाहिए थे जो वेंटिलेटर चलते। वेंटिलेटर्स को हमने सुना है कि 99% ऑक्सीजन लेवल चाहिए। जो कोई प्लांट लगे भी हैं उनकी जांच होनी चाहिए। अगर लगे हैं, जैसा मैंने कुछ सुनने में आया है कि वो 93% से नीचे ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धांधली हुई होगी। अगर ऐसी बात एक सवाल है कि आज फाइनेंशियल कमिश्नर जो हैं हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज के सर्विसेज के, मैंने उनसे भी बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि हम मानते हैं टेक्निकल स्टाफ की जो शॉर्टेज है, इसलिए गैस की लीकेज हो रही है। देखिए, टेक्निकल स्टाफ की शॉर्टेज इनको 9 महीने बाद पता लगी, जब आपने कोविड की जनवरी में शुरुआत हुई थी। 30 जनवरी को पहला केस भारत में आया, दुनिया भर में तो पहले आए थे। लेकिन जो देश की अर्थव्यवस्था है, वो अव्यवस्था है हेल्थ को डील करने की, वो तो सबको नज़र आ गई कि आप तो ट्रंप को बुला करके 10-10 लाख की रैलियाँ करने का प्लान कर रहे थे। कोरोना का खतरा आपको नज़र नहीं आ रहा था। आज दुनिया में दूसरे नंबर पे है भारतवर्ष, और हमारा इलाज नहीं, और जम्मू एपिसेंटर बन गया इस वक्त। तो आपको जो है वो 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने पहले ये समझ आ जानी चाहिए थी कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, और पैसा देना चाहिए था जो कमियां हैं। आज तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, इतनी प्रॉब्लम तो पहले नहीं थी, आज से 2 महीने पहले। उस वक्त क्यों नहीं देखा गया? और ये रिव्यू क्या होते हैं, ऑफिशियल रिव्यू क्या होते हैं? और उसमें ये ऑफिसर इतना पैसा आया, PM केयर फंड में भी पैसा है। हम समझते हैं JK MPCL जो बनाई है उसमें भी बहुत पैसा है। मेडिकल कॉलेज जम्मू और कश्मीर को भी दिया गया, लेकिन कश्मीर में 10 करोड़ दिया गया था, यहाँ 5 करोड़। कश्मीर में उन्होंने व्यवस्थित कर दिया काफ़ी हद तक। कोरोना का ज़्यादा डेंजर कश्मीर में था स्पाइक पहले, लेकिन उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया काफ़ी हद तक। टेस्टिंग भी ज़्यादा हुई, लेकिन जम्मू में तमाशा देखते रहे। और कोई भी लोग जो बीमार हैं, आप बाद में डॉक्टर भी संक्रमित हो गए। आज भी 13 डॉक्टर की खबर है, कहीं 14 डॉक्टर्स पैरामेडिकल
लेकिन आपने क्यों नहीं, जो हमने जब शोर डाला, सबने डाला कि रजौरी में भी, कठुआ में भी, डोडा में भी जो पैरामेडिक्स लगे थे आपने कोरोना के दौरान निकाल दिया, और 6 महीने साल उनको रहने देते, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाते जहाँ उनको फिर रिक्रूटमेंट का मौका देते, लेकिन आपने तो घटाया और यहाँ पे स्टाफ एंगेज करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल मैंने उनसे किया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नर्सिंग जो स्टाफ है उसको हमने काम पर लगाया है और हमने देखा है कि किस तरह से वो अपनी सेवा कोरोना काल में दे सकते हैं। हम डिटेल्स नहीं जानना चाहते, हम जानना चाहते हैं कि क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। ये कुछ छुपी रुकी बात नहीं है, तमाम मीडिया लिख रहा है, आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग भी संकट में जा कर के देखते हैं किस तरह से लोग चिल्ला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी थी 8 महीने 9 महीने से उन्होंने पहले क्या इनिशिएटिव लिया, बजाय जाकर के फ़ोटो सेशन करने के, वहाँ रिव्यू मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग में बैठने के, वो डेलीगेशन लेकर के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के पास गए होते, प्रधानमंत्री के पास गए होते जो पीएम केयर फंड में कोरोना पे है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा होता ये चीज़ों की कमी है, डॉक्टरों से पूछिए, उनसे पूछिए कि उनको तो दबाया जाता है। और ब्यूरोक्रेट जो बाकी लोगों का जो तरीकाकार है वो ये है कि वो सोचते हैं हमको सारी अकल है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनको जाकर के, वो लोग जिनकी कोई नॉलेज नहीं, वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की कर्सी हेल्थ मिनिस्टर बन गए, वो जाके आज डिक्टेट करेंगे। ये तो एमपी साहब ने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई एक्स मिनिस्टर, कोई एक्स लेजिस्लेटर, किसी कोई ऑफिशियल हैसियत नहीं होती। मैं भी एक्स लेजिस्लेटर हूँ, लेकिन जिस दिन से एक्स हुए उसके बाद उद्घाटन करने, रिबन काटने, ऑफिशियल कामों के, ये सबसे जो है इरोजन ऑफ अथॉरिटी है, डेमोक्रेसी में मिसयूज़ है, ये दादागिरी है कि हम रूलिंग पार्टी के। जब बीजेपी यूटी के जो प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, हमने उनसे सवाल किया, पार्टी के साथी, रविंदर जी बहुत अहम सवाल है, उन्होंने कहा बर्डन बहुत ज़्यादा है जीएमसी पर और हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी तमाम सुविधाएं मिले, और उन्होंने ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आने वाले समय में मजबूत होगा। लेकिन एक और बात ये भी है कि नॉन कोविड पेशेंट ऑल्सो सफरिंग इन दिस सिचुएशन। वो हमने बार बार कहा मैडम इस बात के लिए कि नॉन कोविड पेशेंट को कोई नहीं डील कर रहा। अब क्यों जम्मू पर प्रेशर है? मैंने आपको कहा कि ये अखबार पढ़िए, देख लीजिए कि 34 वेंटिलेटर रजौरी में अगर डिफेक्ट है, कोई सुविधा नहीं, मेंढर में डिफेक्ट है, किश्तवाड़ में है, उधमपुर में है, सांबा कठुआ में होंगे, तो लोग दौड़ के मेडिकल कॉलेज ही पहुँचेंगे। वहाँ के डॉक्टर क्या करेंगे? लोगों से मार खाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कहाँ वेंटिलेटर, कहाँ ऑक्सीजन, वो वहाँ से यहाँ भेजते हैं, और यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे चीज़ नहीं है, तो लोग कहाँ जाएंगे? आपका एम जो है वो 6 साल से कहीं चारद्वारी नहीं बनी, तो इस तरह के काम करते हैं। यहाँ जो हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी, ये तो कांग्रेस और गुलाम नबी आज़ाद की देन है, अगर कुछ किया भी है, मैं नहीं कहता, लेकिन ये हेल्थ मिनिस्टर अपना रिपोर्ट कार्ड तो बनाए कि भाई आप लोग जब पिछले 6 साल, वो तो बीजेपी को, हमारे कांग्रेस के ही हेल्थ मिनिस्टर की शायद मशवरा ज़रूरत पड़ रहा है आज, चाहे वो बीजेपी में हो, उन्होंने एज ए हेल्थ मिनिस्टर काम किया, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये है कि उसके बाद 6 साल 7 साल से बीजेपी है। बताइए कि क्यों आज मेडिकल कॉलेज में ये किसी ने नहीं देखा? 2.5 साल से जो गवर्नर रूल है वो भी तो बीजेपी का शासन ही है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स होनी चाहिए। जो लोग हेल्मा अफेयर थे, ठीक है, डॉक्टर्स को भी अगर कहीं गलती है, लेकिन सबसे पहले पैसा पॉलिसी प्लानिंग सेक्रेटरीट में बनती है। हमको समझ नहीं आता, लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, ऑक्सीजन मार्केट से आप ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट जो हैं और वो चीज़ें जो है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हमने सेंक्शन किया था, ये किया था, फिर वो कम आवाज़ उठाई, क्यों नहीं 8 महीने को समझ आई पहले? इसलिए सबसे बड़ी नेगलिजेंस रूलिंग पार्टी की है, और ये नया तरीका जो है ये बिल्कुल गलत है। संविधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे, मॉरली कोई राइट नहीं मुझे जा करके, मैं डेपुटेशन लेके जा सकता हूँ एज ए एक्स लेजिस्लेटर, एज ए एक्स मिनिस्टर। यहाँ ज़रूर समझता हूँ प्रिंसिपल हैं, किसी के पास कमिश्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास एडवाइज़र, इसका मतलब इनकम्पिटेंट है, इनकैपेबल हैं। एडवाइज़र इंचार्ज हेल्थ को देखना चाहिए, कमिश्नर हेल्थ को देखना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को पूछना चाहिए कि कौन सा तरीका है, कल ये एक सिस्टम बन जाएगा। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को देखना चाहिए, हमें वो नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? लोग उद्घाटन करते थे, हमने कई बार कहा, और एडमिनिस्ट्रेशन चुप करके बैठी है, इसलिए ये गलत तरीके हैं। लेकिन सबसे बड़ा फेलियर आज हम चाहते हैं लोग बचें। हमें ये मैं नहीं है ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, प्लांट किसने दिया, किसने नहीं दिया, किसने खाया, किसने नहीं खाया, किसने लगाया, वाइट पेपर आना चाहिए, क्या फैसिलिटी आप बयान देते हैं, हमें नहीं पता। हम ना किसी डॉक्टर के खिलाफ ना किसी के हक में, हम चाहते हैं, डॉक्टरों को वो सुविधा नहीं थी। हमने शुरू में पढ़ा था मार्च में ही
कि किसी डॉक्टर ने मास्क और वो पीपी किट्स की बात की तो उसको ट्रांसफ़र करके तो रामबन भेजा गया था, उधमपुर की शायद बात है, कोई डॉक्टर एसोसिएशन का डॉक्टर था। तो वो बात उसी से एक दहशत फैलानी थी कि बोलोगे तो ये असर होगा, इसलिए उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ब्यूरोक्रेसी। मैं कहता हूँ उनको जवाब देना चाहिए कि डॉक्टर्स बोले ना, उनको दहशत बना के रखी। डॉक्टर्स भी कितने इन्फेक्ट हुए हैं, पैरामेडिकल कितने हुए, मरे भी हैं बेचारे। और कश्मीर में जहाँ भी, तो वो कैसे बोलते हैं? वो मुलाजिम है लेकिन वो कश्मीर में तो फिर भी बोलते हैं। कश्मीर में उनको सोसाइटी और सिविल सोसाइटी का सपोर्ट है। उन्होंने जो व्यवस्था चाहिए थी, सोसाइटी का और सबका प्रेशर पड़ा। आज भी कश्मीर में व्यवस्थाएं, मेडिकल सुविधाएं अच्छी हैं और उन्होंने इस 6 महीने 8 महीने भी क्रिएट की और वहाँ सारी मशीनरी लगी जहाँ हम तमाशा देखते रहे। और फिर बाद में एक डॉक्टर को सस्पेंड कर देंगे, दूसरे को अटैच कर देंगे, कहेंगे जनाब एक्शन हो गया। ये वजह, उनकी वजह से ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा, उनकी वजह से ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहा, उनकी वजह से ऑक्सीजन की कमी है। वो भी अगर कमी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो। क्या कर रहे थे 9 महीने से तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन? हम उससे पूछना थे। हेल्थ मिनिस्ट्री, वहाँ दिल्ली में भी बीजेपी के नेता बड़े बड़े उहदों पर मंत्री बैठे, एमपी बैठे, कहाँ थे 9 महीने से एमपी साहब और बाकी लोग? कहाँ थे ये बीजेपी के नेता? एक बार ही बोले, खुद तो इलाज करने नारायणा चले जाते हैं। नारायणा तो चीफ सेक्रेटरी के बगैर वहाँ तो कोई हॉस्पिटल बेड नहीं देता, वहाँ तो आम आदमी जा नहीं सकता। आम आदमी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटलों में मर रहा है, जिसका कोई टेस्ट नहीं कर रहा, उसका कौन आंकड़ा गिन रहा है? 272 आदमी का आंकड़ा हो गया जम्मू में मरने वालों का। तो क्या ये लोग जो हैं, इनमें से बहुत से लोग सबको बाद में कह रहे थे इनको जनाब बीपी भी था, इनको डायबिटीज़ था, इनको फलाना था, इसलिए मर गया। वो पहले क्यों नहीं मरा? आपके इलाज के बिना भी मर रहे हैं। सर, ये जो आपकी बात है इसको मैं काटना चाहूँगी। इस समय जो कोविड से मरने वाले लोग हैं उनका कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखा जा रहा है, उनको सीधा कोविड पॉजिटिव ही डिक्लेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोविड से मौत हुई है, लेकिन कॉज ऑफ डेथ नहीं है कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है या कोई और बीमारी है, वो बिल्कुल भी नहीं लिखा जा रहा है। वो कौन लिखेगा? बात यह है कि वहाँ तो आपने वीडियो देखा था कि अंदर पेशेंट हैं, कोई डॉक्टर है नहीं, कोई इधर से भाग रहा है, कोई उधर से भाग रहा है। कौन मॉनिटर कर रहा है? जब बंदे मर जाते हैं फिर हम क्यों जागते हैं? फिर क्यों ये याद आया 9 महीने के बाद, 8 महीने के बाद कि हमको रिव्यू करना चाहिए, हमको फ़ोटो सेशन करना चाहिए, हमको लोगों को दिखाना चाहिए, फिर गवर्नमेंट एडवाइज़र भी आ जाएगा, फलाना भी आ जाएगा। उससे पहले 9 महीने 8 महीने क्यों नहीं आए? किसने नहीं देखा? क्यों आज पता लगा कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट ख़राब है, या चलता नहीं, या लगा नहीं, या शॉर्टेज है ऑक्सीजन और सिलेंडर आधे आधे आ रहे? कोई मिली भगत भी है, कई बातें हैं। अरे हमें तो CAG की रिपोर्ट जो आई है उसमें भी हेल्थ के बारे में जो आया उसके बारे में भी खुलासा करेंगे। आप मीडिया ने खुलासा किया है कि किस किस्म की मिसमैनेजमेंट हुई है, उसके बारे में क्यों नहीं एक्शन होता? और इसलिए कोविड को जिस तरह से डील किया गया, और हमें तो उस पर ऊपर सवाल है, ऑक्सीजन के बिना मर जाए आदमी, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवा सकते और थाली ताली और कोली बजा रहे थे। आप तो कोरोना को भगा रहे थे और आज को बोलता ही नहीं, जब 1 लाख केस पर डे है, 60 लाख से ऊपर आंकड़ा हो गया है और लोगों का टेस्ट नहीं होता। वो लोग जो यहाँ पहुँचते हैं, जो जिनका टेस्ट होता है, पोस्ट डेथ भी कोई हॉस्पिटल पहुँच जाता है, उसका टेस्ट होता है तो कोरोना पॉजिटिव निकलता है। लेकिन जो गाँव में मर रहे हैं उनका आंकड़ा कौन जोड़ रहा है? जिनका टेस्ट नहीं होता उनको कौन जोड़ रहा है? जो सीरियस होता है वो पहुँचता है। इसलिए हमें बहुत गंभीर चिंता है। हमने कई बार इसके बारे में सवाल किया लेकिन सुनवाई नहीं। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम ये तो कहेंगे कि वो पूरी गंभीरता से इसको देखें, जम्मू के तमाम हॉस्पिटलों को खुद रिव्यू भी लें और ख़ुद ये भी देखें, और ये जो इस तरह के रिव्यू हैं इसके बारे में जांच करें कि कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या एक्सपर्टीज थी, किसने किया। और ये चीज़ जो है ये अनलॉफुल है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग जिम्मेवार हैं, सही शनाख्त हो, वो भी अगर सुनते रहेंगे 4 ऑफिसरों की जो सेक्रेटरीट में जब वहाँ उनको ब्रीफ करने वाले होंगे, इंसाफ नहीं होगा। और वो से डॉक्टर सिर्फ कोई बोलने को तैयार नहीं, ठीक है। इसलिए लोगों की, एक्सपर्ट्स की आवाज़ को दबा करके आप बचा नहीं सकते। चाइना में यही बात हुई थी। मैं जो चाइना के फर्स्ट डॉक्टर थे जिन्होंने इसको डिक्लेयर किया, उनका नाम था डॉक्टर ली वेनलियांग। उन्होंने 12 दिसंबर को ही डिक्लेयर कर दिया था कोविड को, लेकिन चाइना की सरकार ने उनको सज़ा दी, उनका मुंह बंद कराया। आखिर वो भी इसी से मर गए। लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक बात लिखी जो कि हिंदुस्तान की टॉप अखबारों ने अपने एडिटोरियल में लिखी
कि यही बात हिंदुस्तान में सुनी जानी चाहिए। उन्होंने लिखा, फॉर ए हेल्दी सोसाइटी देयर शुड बी मोर देन वन वॉइस एंड गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर इन एवरीथिंग। क्यों कि डॉक्टर ली वेन लियांग की बात अगर सुनी होती तो चाइना में भी इतने लोग ना मारे गए होते, इतना स्प्रेड ना होता, क्योंकि उससे स्प्रेड हुआ 12 दिसंबर से लेकर के 23 जनवरी तक वहाँ स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से उस वक्त तो छुपाए रखा। वो भी चारे चले गए, मर गए, लेकिन उन्होंने दुनिया को लिखा। तो यहाँ भी बात यह है कि अगर आप लोगों की आवाज़ भी सुनेंगे, एक्सपर्ट्स की आवाज़ को बुला के पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई नहीं बताएगा। और उनसे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट इस फील्ड में हैं, दिल्ली से भी आते हैं, लेकिन यहाँ क्या कमियाँ हैं, जहाँ पहले प्रिंसिपल भी रहे होंगे, यहाँ पहले प्रोफेसर भी रहे होंगे, सर्विंग डॉक्टर्स अगर कुछ बात मारे उसको भी सुनिए, जो रिटायर्ड है उनसे भी पूछ लीजिए। रविंदर शर्मा कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। मैं मीडिया से जो दाएं बाएं से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको पहुँचा सकता हूँ, पढ़ा लिखा हो सकता हूँ, लेकिन दैट डजंट मीन कि मुझे उसका नॉलेज है। इसलिए जो जिन लोगों का मेडिकल साइंस का नॉलेज है उनको पूछना चाहिए था, बजाय इसके कि जो लोग वहाँ खुश करने वाली बातें करें, उनकी सुन करके आप लोग मर रहे हैं। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, और बाकी भी एडमिनिस्ट्रेशन में हम विश्वास करते हैं दे विल वेक अप, जिससे वेकअप कॉल। और अभी ये संकट बढ़ रहा है, बेड की कमी है, क्यों नहीं एक हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल जहाँ खड़ा हो गया। अगर टेम्परेरी आप जो है वो आप खड़ा कर सकते थे सेपरेट, आपने कोई यहाँ कोई वहाँ और वहाँ रख दिए, और वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई और डॉक्टर्स प्रॉपर नहीं है। एक हॉस्पिटल प्रॉपरली मैनेज होता, 1000-2000 बेड का क्या मुश्किल काम था। सेपरेट किसी स्टेडियम में आप सारा सुविधा कर सकते थे। कोई इलाज तो आपके पास है नहीं, सिर्फ उनको खाना अच्छा देना है, इलाज देखना और ऑक्सीजन देनी है, थोड़ी सी व्यवस्था हो। ये कई एक्सपर्ट्स की राय थी, लेकिन कहे कौन, क्योंकि ना ये सुनना चाहती है ना सरकार, ना किसी को बोलने देती है। तो बोलेगा तो डरता है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहती, वो भी आपने नहीं किया। जिन हॉस्पिटलों आप रखे हैं, कोविड वालों की हालत तो दूर है, उनको बंद कर देते थे। अब नॉन कोविड जो लोग हैं 6 महीने से, वो लोग इतने मारे गए हैं, वो इलाज ना होने की वजह से, इस डर की वजह से कि आपने वहीं कोविड बना दिया, वहीं दूसरा बना दिया। वो से लोग हॉस्पिटल आए नहीं, आए उनको डॉक्टरों ने प्रॉपरली देखा नहीं, बहुत सी जाने वो गई हैं। आप आंकड़े देखें, जो लोग बच सकते थे मुझे शक है, लेकिन ना यहाँ इलाज है, ना प्राइवेट हॉस्पिटल फुल हैं, बाहर जो जाते थे लोग वो नहीं गए, इसलिए दोहरी मार लग रही है। और बड़ी बात यह है कि लोगों को पैनिक हो गया है। तीसरी मार ये है कि कोई टेस्ट ही नहीं कराना चाहता, वो भाग रहा है कि अगर मैं हुआ भी घर में मर जाऊंगा, अच्छा है, उधर हॉस्पिटल में छोड़ आएंगे, ना कोई रिश्तेदार होगा ना कोई करीबी होगा, बाढ़ में अकेला पड़ा रहूँगा। ये डर और दहशत फैल गई है, एक दहशत है लोगों, बहुत सी संख्या, और हर आदमी जो है वो बचने की कोशिश करता है। और इसलिए ये गंभीर चिंता की बात है। इसलिए सरकार को जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में देना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सारी चीज़ करके व्यवस्था उन्होंने की है, कुछ पैसे दिए हैं, लेकिन एक तो कॉन्फिडेंस दें लोगों को, दूसरा मीडिया के माध्यम से जो वीडियो आए हैं उससे और घबरा गए लोग कि कैसी हालत है, व्यवस्था है कि वहाँ तो हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर कोई डॉक्टर नहीं, देखने वाला नहीं, तो हम तो कैदी से ही बदतर हैं, कैदी। इसलिए लोग और डर गए, एक दहशत का माहौल है। इन चीज़ों को ठीक करें, हमारी विनम्र प्रार्थना है एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, और बीजेपी वाले जो रूलिंग पार्टी है उनसे भी विनम्र प्रार्थना है कि इन लोगों ने वोट दिए थे, ज़रा इनके लिए गुहार लगाओ दिल्ली, और इसको यहाँ फ़ोटो खिंचवाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू आर नॉट एक्सपर्ट्स कि आप कुछ वहाँ बता सकें। आप डॉक्टरों की बात, एक्सपर्ट्स की बात को पूछ के आगे पहुँचाइए, और वो चीज़ें करिए जो आप नहीं कर पाए अपने कार्यकाल में। 6 साल मंत्री रहने के बाद, 3 साल रहने के बाद आपने कमियाँ छोड़ी हैं कि आज ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। तो हमारे हॉस्पिटल की इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो बहुत अच्छी हैं, उन पर बहुत पैसा लगा है, लेकिन आगे अंदर ये हालत है, आगे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और यही चीज़ें नहीं है। यहाँ टेस्टिंग नहीं थी, और यहाँ 4500 रेट था और बाकी जगह 2400 था। फिर यहाँ चिल्ला के कई लोगों ने RTI एक्टिविस्ट, दूसरे लोगों ने आवाज़ उठाई, और क्यों नहीं टेस्टिंग कर पाई गवर्नमेंट, आप छुपाना चाहते हैं। तो इसलिए अभी भी व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। केसेस बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े पिछले 15 दिन से 1 महीने से बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए हमारी तो अपील है, और हम आवाज़ भी बुलंद करते हैं
नारे और जोश, यहाँ के लोकल कारपोरेटर्स जो हैं उन्होंने भी इस बात के लिए जुलूस निकाला, गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दिया, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट तमाम अपोजिशन, लेकिन रूलिंग पार्टी वाले बोलने से कासर हैं। क्यों कि बोलेंगे तो उनकी सरकार के खिलाफ, कहीं मोदी जी के खिलाफ कोई बात ना निकल जाए, कहीं बीजेपी के खिलाफ बात न निकल जाए। वो सोचते हैं कि हमारी यहाँ भी और दिल्ली तक हमारी सरकार है, इसलिए हमें बंद रहना चाहिए। एक तो वैसे मास्क लगे हैं, लेकिन दूसरा उन्होंने ताला लगा दिया कि अगर कोई नुक्ताचीनी वाली बात कर लें तो हमारी सरकार कहीं गिर ना जाए, लोगों में न कहे। भाई जहाँ कमी होती है, नुमाइंदा नेता वही होते हैं, बात लोगों के हित की करें। अपनी पार्टी भी है, अपनी गवर्नमेंट भी है, तो उसको कड़े शब्दों में कहें, सुझाव भी दें। ये नहीं है कि आप में से कोई नहीं बोला 8 महीने 9 महीने से कि कोई व्यवस्था में कमी है। क्वारंटीन सेंटर से 500 लोग भागे, प्रोटेस्ट हुए, आपने देखा कि हमको खाना नहीं मिलता, वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं। कोई बीजेपी का नेता कभी धरना लगाया, जुलूस लगाया, बयान दिया? क्यों? ऐसी राजनीति है, ये गुलामी है। भाई आपकी बात तो हम पहले सुनना चाहते थे, लोग पहले सुनना चाहते थे। आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया, आपके सिटिंग एमपी भी हैं, सिटिंग मंत्री भी हैं, आपके विधायक रहे, मंत्री रहे, उन लोगों का काम था कि फौरी एक्शन कॉग्निजेंस लेते, गवर्नमेंट को जगाते, उनकी बात सुनी। हमें तो कोई मिलने को तैयार नहीं है विपक्ष, क्योंकि उन्होंने कहा कि अछूत रहो, मिले ना अफसर कोई। इनको तो मिलते भी, सुनते भी, लेकिन एक बयान तो दे देते, जॉइंट स्टेटमेंट कि हमें बड़ी चिंता है, ये परेशानी है, एमएम स्टेडियम में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उल्टा ये कहते रहे कि नहीं व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी का काम, सिर्फ विपक्ष का काम बोलना नहीं है, रूलिंग पार्टी का काम पहले है कि उनको सूचना, उनकी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। क्वारंटीन सेंटर में हम तो जा नहीं सकते थे, लेकर कितनी व्यवस्था खराब रही आप सब जानते हैं। कश्मीर के लिए एक कानून रहा, जम्मू के लिए क्या था कि जहाँ कोई अगर पॉजिटिव आता है, सिम्टम नहीं भी है, तो वो क्वारंटीन सेंटर में रहेगा, कश्मीर में घर रहेगा। ये आर्डर हुआ, शोर डाल के फिर यहाँ पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेंटरों में जब जनता बहुत बढ़ना शुरू हो गई, फिर मजबूरी ने कहा इसका सेंटर नहीं है, उसको घर रहने दो। क्यों ऐसे 2 कानून? वो भी माने लोगों ने। लेकिन क्वारंटीन सेंटर से जब व्यवस्था शुरू हुई थी, लोग पैदल चलना शुरू हुए, कितनी अव्यवस्था रही, मिसमैनेजमेंट, मिस हैंडलिंग, उससे लेकर के यहाँ पहुँच गई अब ऑक्सीजन ना होने की वजह। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज जो है वो 7 महीने हो रहे हैं, वो 7 महीने 8 महीने में इनको पहले व्यवस्था क्यों नहीं समझाई, और बीजेपी और रूलिंग पार्टी और इनको मुंह पे चुप्पी क्यों लगी? ये हमारे सवालात हैं और अपील ये है कि लोगों को बचाया जाए। चलिए, साफ तौर पर विपक्ष जो है सवालों के साथ आया है। सवाल यही है कि आखिरकार इतनी देर के बाद जो सत्ता पक्ष है वे क्यों जागा? जब इसकी शुरुआत हुई थी कोरोना काल की, तब तमाम कड़े कदम क्यों नहीं उठाए गए, उस तरह की तैयारी क्यों नहीं की गई? और आज जो हालात है वो कहीं ना कहीं नाजुक बने हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है आपको स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हुई है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होगा, कि विश्वास जो है आपने काफ़ी हासिल किया था। इसी के साथ जर्नलिस्ट पारिस के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।